वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आपने सीटेट में साइंस और मैथ से हैं पेपर 2 आपका दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे उसी तरीके के क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्वनि जो साउंड टॉपिक है वहाँ से उस चैप्टर से लिया गया है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। डैश एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। तो यहाँ पे अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा हो तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं और वहीं से ये प्रश्न बनाया गया है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं क्रमशः ये पूछा गया है, जिसमें कि आपको सितार, हारमोनियम, ढोलक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ढोलक, एकतारा, मुख ऑर्गन, थर्ड है गिटार, तबला, शहनाई और फोर्थ है एकतारा, वायलिन, पियानो। तो देखिए जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो चीज़ें पूछी गई हैं उसके अनुसार से जो गिटार होता है उसमें जो ध्वनि होती है वो तानित तारों द्वारा, गिटार में तार होता है उसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो वाई होती है उसमें तानित झिल्ली है। झिल्ली किस में होती है भाई? तबले में होती है, ठीक है। और कंपमान भाग यानी एक आपका ऐसे ऐसे नली जो होती है वो कंपमान वायु स्तंभ क्या है? वो है शहनाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर गिटार, तबला और शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि लघु सूक्ष्म पादप, सूक्ष्म पोषक, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की गई है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का सेट बताना है कि कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का सेट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन और जिंक, लौह, मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो ग्रुप है वो है आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। लघु पोषक तत्व और जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, ग्रुप के बारे में पूछा गया, हो सकता है मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी पूछा जाए। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको पूरी थ्योरी पता होगी तब आप बहुत अच्छे से हर पेपर को कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पेपर चेंज नहीं होता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक, लौह और मैग्नीज है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वो हम देखेंगे कि असर्शन रीजन से है। और यहाँ पे एक बात कही गई है अभिकथन में कि रात्रि आकाश में तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क कहता है कि पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अब जो कथन है और जो तर्क है, क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कोई रिलेशन हो रहा है? क्या अभिकथन की सही व्याख्या तर्क कर रहा है? तो इसको हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, साथ में दोनों सही भी हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन में लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? लोहे में जंग लगना यानी संक्षारण एक तरीके से, तो यह लोहे के और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, सामान्य ताप पर हो सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हैं सिवाय इसको छोड़ के, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना जो है
लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये सामान्य ताप पर हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी और सी यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 यानी आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि आपको जो पदार्थ दिए गए हैं उधर उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, उनके साथ मैच करना है। तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, इधर मैं पढ़ देती हूँ। बुझा हुआ चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा, बिना बुझा चूना, बेकिंग सोडा। अगर इसमें से आपको 2-3 भी आते होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, तो बुझा हुआ चूना की बात करूं तो बुझा हुआ चूना जो होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सादा नमक यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सादा नमक यानी सोडियम क्लोराइड सभी जानते हैं। चूना पत्थर क्या है भाई आपका, तो वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। फिर आपका आता है कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है। उसके बाद आता है बिना बुझा चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी, और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो एक पेज पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है 3 ही दे, कैसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिंगल का भी हो सकता है कि आपको रासायनिक जो नाम है उससे बताने के लिए पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य एक अवलोकन जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, और नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो केवल ए और बी, केवल बी या ए और बी कोई भी नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल ए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है? विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर हो जाएंगी। दोनों विद्युतदर्शियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो इन कथनों में जो सही है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए अवलोकन है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्युतदर्शी पत्तियाँ जो है एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं, जबकि बी जो है और सी ये अनुमान लगा रहे हैं। दोनों विद्युतदर्शियाँ करेंगी, अनुमान है एक, दूर चली जाती हैं, हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। ये बी और सी अनुमान है, ए अवलोकन है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 यानी आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? एसिडिक रेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक से अधिक गैसेस यहाँ पे दी गई हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। आपको उसी में से ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये होती है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो हम आगे भी और इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का 9वां क्वेश्चन एक तरीके से कहे तो, कौन सा परिकल्पना एक सेकेंड, कौन सा परिकल्पना करने के
कौशल का निर्देशक नहीं है। अब नहीं है वाले क्वेश्चन को हाईलाइट करके हम इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्र करने में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना और किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। ये परिकल्पना करने के कौशल का निर्देश नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं है पूछा वाला गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 10 यानी क्वेश्चन नंबर 70, जो पेपर में जब आपको पेपर मिलता है तो वहाँ पे 61 से लेके आपके 90 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके साइंस के होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द, आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। सामान्यतः जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये क्या है? ये बात सही है। सही कथन की पहचान करनी है। कौन सा सही कथन है? पहला केवल ए या केवल बी या ए बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हमें हमारे आज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों ही सही कथन हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रखूंगी जिसमें आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोग उसके आंसर देंगे वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक यू।